What is the basic difference between मकतब A, मकतब B, मकतब C, मकतब D? मकतब A महंगा क्यों होता है, मकतब D सस्ता क्यों होता है, और क्या इसका ताल्लुक सिर्फ 5 दिनों से है, 5 दिनों के लिए मुख्तस है, या ये जो कंप्लीट आपके जो हज के दिन होते हैं 14 दिन 15 दिन, या जो आपका पूरा कंप्लीट पैकेज होता है उसमें ये मकतब की जो है वो सर्विसेज होती हैं? मकतब A, B और C, D ये 4 किस्म के मकतब हैं सही। जो सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से अलॉट किए गए हैं। ये मकतब जो है बेसिकली ABCD सर्विसेज है। सही। A सर्विसेज का मतलब है सबसे सुपीरियर सर्विसेज, उसके बाद B, उसके बाद C और D सबसे इकोनॉमिकल सर्विसेज। ठीक है, जो कि आपको हज के 5 दिनों में मिलेंगे। सही, मतलब सिर्फ 5 दिनों का ताल्लुक है, 5 दिनों का ताल्लुक है। बिल्कुल A, B, C, D मकतब का ताल्लुक सिर्फ हज के 5 दिनों से है। ठीक हो गई। आप कोई बहुत ज्यादा 5 स्टार पैकेज मकतब D के साथ भी ले सकते हैं और मकतब A के साथ भी ले सकते हैं। दोनों में फर्क ये होगा कि जो आपके हज के 5 दिनों को उसमें आप मकतब D में गुजारेंगे या मकतब A में गुजारेंगे, उससे अलावा आपके जो 14-15 जितने दिन का भी पैकेज है वो आपके बहुत 5 स्टार होटल में हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर न्यू सेशन। और इस मर्तबा जो है वो हम जो टॉपिक आपके सामने पेश कर रहे हैं वो बेसिकली है कि बहुत नॉर्मल सवाल हर बंदा पूछ रहा होता है, और आप लोग देखते भी होंगे जो हज के पैकेजेस सोशल मीडिया पे या आपके जो जानने वाले ट्रैवल एजेंट्स होते हैं तो वो अपने स्टेटस वगैरह पे भी लगाते होंगे, तो उसके अंदर अक्सर आप सोचते होंगे कि व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मकतब A, मकतब B, मकतब C, मकतब D? क्या डिफरेंस होता है, क्या मकतब A महंगा क्यों होता है, मकतब D सस्ता क्यों होता है, और क्या इसका ताल्लुक सिर्फ 5 दिनों से है या आपके कंप्लीट हज के ड्यूरेशन से? तो इन तमाम सवालात के जो जवाबात हैं वो आज हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं गुल अहमद भाई हस्बे मामूल। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। शुक्रिया। और जो है वो हम सिलसिला शुरू करते हैं। तो सवाल तो जैसे कि आपको पता चल गया कि व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मकतब A, B, C, D, और क्या ये 5 दिनों के लिए मुख्तस है, या ये जो कंप्लीट आपके जो हज के दिन होते हैं 14 दिन 15 दिन, या जो आपका पूरा कंप्लीट पैकेज होता है उसमें ये मकतब की जो है वो सर्विसेज होती हैं, क्या होती हैं, थोड़ा सा गाइड कर दीजिएगा। अच्छा, जैसे आपने बताया ना, हम जब भी किसी को कोई ऑफर करते हैं हज के लिए पूछते हैं आपके पास कौन से पैकेजेस जी जी जी, तो हम उनसे पूछते हैं आपको कौन सा मकतब चाहिए, तो उनका सवाल होता है कि इसमें फ़र्क क्या है। बिल्कुल ऐसे ही तो है। आज हम इसको डिस्कस करते हैं कि इनमें फ़र्क क्या है। बेसिकली मकतब A, B और C, D ये 4 किस्म के मकतब हैं सही। जो सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से ये जो है ये अलॉट किए गए हैं। ये मकतब जो है बेसिकली ABCD सर्विसेज है। सही। A सर्विसेज का मतलब है सबसे सुपीरियर सर्विसेज, उसके बाद B, उसके बाद C और D सबसे इकोनॉमिकल सर्विसेज। ठीक है, ठीक है, यानी A, B, C, D बेसिकली सर्विसेज हैं। ठीक, जो कि आपको हज के 5 दिनों में मिलेंगे। सही, मतलब सिर्फ 5 दिनों का ताल्लुक है, 5 दिनों का ताल्लुक है। बिल्कुल A, B, C, D मकतब का ताल्लुक सिर्फ हज के 5 दिनों से है। ठीक हो गई। आप कोई बहुत ज्यादा 5 स्टार पैकेज मकतब D के साथ भी ले सकते हैं और मकतब A के साथ भी ले सकते हैं। दोनों में फर्क ये होगा कि जो आपके हज के 5 दिनों को उसमें आप मकतब D में गुजारेंगे या मकतब A में गुजारेंगे, उससे अलावा आपके जो 14-15 जितने दिन का भी पैकेज ले रहे हैं वो आपके बहुत 5 स्टार होटल में हो सकते हैं। सही सही। अब हम डिस्कस करते हैं कि मकतब A, B, C, D में बेसिक डिफरेंस क्या है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, इनमें प्राइसेस डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। अगर मैं आपको बात करूं कि मकतब D का अगर मैं कोई बेसिक पैकेज देखूं जो आजकल, हाँ, जैसे हमारे पास 11,85,000 रुपए के अंदर बेसिक है, इस तरह लोग 11,50,000 रुपए से बेच के 12.5 लाख तक के लोगों के बेसिक पैकेजेस हैं। ठीक हो गया। सिर्फ फर्क ये होता है कि किसी के अंदर कोई अजीजिया बिल्डिंग डिफरेंट है, किसी में मदीना का होटल डिफरेंट है, इस तरीके से। और जो मकतब A का बेसिक पैकेज है ना, कम से कम वो 21 लाख रुपए का है। सही, मतलब 2 मिलियन ही क्रॉस हो जाता है। 2 मिलियन क्रॉस कर जाता है। लेकिन वो बेसिक पैकेज और इसके अंदर फर्क सिर्फ हज के 5 दिनों का है। सही, यानी वहां पे भी अजीजिया की बिल्डिंग, यहाँ पे भी अजीजिया की बिल्डिंग। अच्छा, ये हो सकता है कि मकतब A वाला चूंकि 20 लाख खर्च कर रहा है और D वाला 12 लाख रुपए खर्च कर रहा है, तो मकतब A वाला जो सर्विस प्रोवाइडर है वो अजीजिया की बिल्डिंग शायद थोड़ी सी अच्छी दे, बेहतर किस्म की थोड़ी सी अजीजिया के अंदर जो खाना होगा थोड़ा बेहतर हो जाए उसके मुकाबले में। ये फर्क हो सकता है, लेकिन उसके अंदर कोई इस तरह का फर्क नहीं कि वो 20-21 लाख में उसको मक्का का कोई 5 स्टार होटल भी मिल रहा होगा, वो उसके पैसे और अलग लग रहे हो, वो फिर और मजीद ऐड ऑन हो जाएंगे। हाँ, तो यानी हम सिर्फ इस वक्त फोकस करते हैं मकतब के ऊपर। तो मकतब A के अंदर जब ये होता है कि जैसे आप जब हज के 5 दिन शुरू होते हैं जो 8 ज़िलहज से लेके 12 ज़िलहज तक होते हैं, और कभी कभी 13 ज़िलहज भी लोग गुजारते हैं वहाँ पे। 8, 9, 10, 11, 12 बेसिक 5 दिन है। इन 5 दिनों के अंदर जो आपका खैमा होता है मीना में, जो मीना के अंदर जो आपका खैमा होता है, उसके अंदर आपको सोफा कम बेड मिलता है A और B में। ठीक है। सोफा कम बेड क्या होता है, वो सोफा बना हुआ होता है, वो बेड भी बन जाता है, सोफा भी बन जाता है। सही। ठीक है। अच्छा, उसके अंदर क्या होता है, A के अंदर आपके खैमे में 16 लोग हो सकते हैं, 32 हो सकते हैं और 64 हो सकते हैं। सही। अगर 16 है तो डिस्टेंस जितना 16 का है, अगर डबल उसका साइज होगा तो 32 होगा, उसका डबल 64 होगा। ठीक है। इसके अंदर आपका जो आपकी वॉल्स होती है वो जिप्सम बोर्ड से बनी, टेंट उसकी
जी जी बेसिकली टेंट की बात कर रहे हैं ना, मतलब खैमे की बात कर रहा हूँ। सही। खैमे की जो वॉल्स होती हैं वो जिप्सम बोर्ड से बनी होती है, अच्छा साफ सुथरा माहौल होता है, आपके स्प्लिट एसी लगे होते हैं। अगर 16 लोगों का खैमा है तो उसमें एक स्प्लिट एसी लगा हुआ, 32 का है तो 2 लगे हुए, 64 का है तो 4 लगे हुए। सही, ठीक है। वहाँ पे इस मौसम में 50 डिग्री के अंदर भी आपको गर्मी महसूस नहीं होती खैमे के अंदर, ये कैटेगरी। ठीक है। अब इसी तरह हम बारी बारी फर्क को एक एक करके करते हैं। अब बी में आप आते हैं, बी में भी यही सोफा कम बेड है, यही एसी स्प्लिट एसी है, लेकिन बी के अंदर खैमों के अंदर साइज बड़ा है। ये साइज आपका 50 से लेके 100 से लेके 150 लोग हो सकते हैं एक ही खैमे में। साइज पर हाजी को जितना साइज मिलता है ना ए में, उतना ही बी में मिलता है खैमे के अंदर। सही। जितना मतलब पर पर्सन जो स्पेस आपको ए में मिलेगी उतनी स्पेस आपको बी में मिलेगी, लेकिन बी के अंदर लोग ज्यादा होंगे एक खैमे। सही। यही जिप्सम बोर्ड होंगे, यही एसी होगा। अब सी और डी को मैं पाकिस्तान में सी बहुत ज्यादा नहीं बिकता, लेकिन सी और डी को अगर कंपेयर करूँ तो सी और डी के अंदर कम से कम 250-300 लोग होता है। सही। एक खैमे में। अच्छा, ये खैमे की जो दीवार है वो जिप्सम बोर्ड से नहीं बनी हुई होती, ये हो भी सकती है, लेकिन अमूमी तौर पर ये मोटे टेंट से बनी हुई होती है। इनके अंदर स्प्लिट एसी नहीं होते, और जो ना चिलर्स, रूम चिलर्स जो होते हैं वो, या आप रूम कूलर कह लें, वो लगा होता है, तो निस्बतन वो उस गर्मी के अंदर बहुत ज़्यादा काम नहीं कर रहे होते। काम कर रहे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ पे बहुत गर्मी लग रही हो, लेकिन उसके कंपैरिजन में कंपैरेटिव बिल्कुल वो तो। और उसके अंदर आपको सोफा कम बेड नहीं मिलता सोने के लिए, आपको एक मैट्रेस मिलता है जो कि, और उसके अंदर मैट्रेस अमूमी तौर पर ऐसा होता है कि उसमें मैट्रेस के साथ मैट्रेस लगा होता है और सिर्फ गुजरने की जगह होती है। सही। ठीक है। और फिर 300 लोग, 400 लोग, 500 लोग एक खैमे में हो सकते हैं, अलग अलग होता है। ठीक है। ठीक। तो ये तो हो गया खैमे का उसका फर्क। अच्छा, इसमें आपको मैट्रेस मिलेगा, सोफा कम बेड नहीं मिलेगा सी और डी में। ठीक हो गया। इसके बाद आप आ जाए, इसके अलावा सेकंड कैटेगरी होती है फूड की। ठीक। ये हज के 5 दिन जो खाना होता है ना, ये टूर ऑपरेटर आपको प्रोवाइड नहीं करते, ये मौल्यम करते हैं। मौल्यम क्या होता है? मौल्यम वो कंपनी है जिससे आपके टूर ऑपरेटर ने हज के 5 दिन की सर्विसेज खरीदी। अच्छा, तो ये मौल्यम पाकिस्तानी होते हैं? नहीं, ये अरबी मौल्यम होता है। अच्छा, मौल्यम कंपनीज होती है, वहाँ की जो कंपनीज होती है उनको मौल्यम कहा जाता है। ये 3 वक्त का खाना 5 दिन के लिए, यानी 15 मील्स मौल्यम की तरफ से होता है। सही। ठीक है। अच्छा, एक कैटेगरी के अंदर बुफे लगता है। ठीक। जिसके अंदर आपके पास वैरायटी ऑफ फूड होता है, हर वक्त आपको चाय, कोल्ड ड्रिंक, पानी, आइसक्रीम्स, ये सारी जितनी शवारमा, ये सारी एमटीज आपको एक के अंदर हर वक्त 24 आवर्स मिलेंगी। सही। और बुफे भी काफ़ी बड़ा होता है। इस तरह बी में आए, बी के अंदर भी बुफे होता है, तो डिशेस कम हो जाएंगी, थोड़ी सी डिशेस कम होती है। और जिस तरह ये शवारमा का इस तरह नहीं होता, चाय थोड़ा सस्ता कम हो जाएगा और थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन कम हो जाएगा। चाय 24 आवर्स नहीं होती, लेकिन 3 वक्त खाने के साथ होती है। कोल्ड ड्रिंक्स 24 आवर होती है उसमें। तो ये चीज़ें होती हैं। और सी और डी के अंदर ये होता है कि आपको मौल्यम जो है वो खाना देता है खाने के वक्तों पर डब्बों के अंदर। सही। उसमें बुफे नहीं लगता। ठीक है। ये क्लियर है मेरे ख्याल से। ये क्लियर होगी बात। इसके बाद जो तीसरा बड़ा फर्क है वो है डिस्टेंस का। जो ए कैटेगरी के मकतब होते हैं ना, वो अमूमी तौर पे जोन 1 होता है। अच्छा, अब ये जोन क्या है? वहाँ पे टोटल इसको पूरे मिना के एरिया को ना 5 जोन में तकसीम किया गया। सही। आपने कहाँ जाना है? जमरात पे जाना है। जहाँ पे कंकरियाँ मारनी है शैतान, उसको कहते हैं जमरात। ठीक। ठीक है। जमरात पे आपने जाना है अपने खैमे से। सही। 10 को भी, 11 को भी, 12 को भी। ठीक। तो जब आप जमरात जाते हैं ना, तो जमरात के लिए आपके खैमे, आपका खैमा किस जोन के अंदर है? जोन क्या है कि जमरात से कितना डिस्टेंस है। जो जमरात की रेडियस कह लें आप। जी, रेडियस को 5 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। सही। पहले जोन 1 है जो ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर का रेडियस है, उसको जोन 1 कह रहे हैं। ठीक है। उसके बाद 2 किलोमीटर तक के जोन 2 कह रहे हैं। उसके बाद 3, 4 और 5 इस तरीके से दूर, सबसे दूर जो होगा वो जोन 5 है। जोन 5 के अंदर अगर आपका मकतब है तो 5 किलोमीटर, 4.5 किलोमीटर जमरात का डिस्टेंस मिनिमम होगा। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अमूमी तौर पे एक कैटेगरी के जितने पैकेज है ना वो जोन 1 में ही होते हैं, ताकि वो डिस्टेंस कम हो जाता है। उसी के मेरे ख्याल से पैसे हैं ना, सभी पैसे। हाँ। ठीक है। अच्छा, इस तरह जो जोन बी है उसके अंदर वो जो आपका मकतब बी है वो जोन 1 में भी हो सकता है, 2 में भी हो सकता है। सही। अब ये डिपेंड करता है आपके टूर ऑपरेटर ने कौन सा लिया है। सही, मतलब कौन से मॉल्यम से आप उसने सर्विस एक्वायर की है, तो वो आपको, आप जिससे पैकेज ले रहे हो आपको बता देगा कि जोन 1 है, 2 है या 3 है। सही। इसी तरीके से जो डी है, जो डी पैकेज है वो अमूमी तौर पे जोन 3, 4 और 5 में होते हैं। 3 में बहुत कम होते हैं, 4 और 5 में ज्यादा होते हैं। ज्यादातर पैकेज जोन 5 के होते हैं जो दूर होते हैं। लेकिन देखें, इसमें यही है कि आप किससे पैकेज ले रहे हैं। तो आपका जो टूर गाइड साथ होता है आपका, एक उसको कहते हैं कि ग्रुप लीडर कहते हैं उसको। जो ग्रुप लीडर अपने पूरे ग्रुप को लीड कर रहा होता है, वो आपको उधर से डायरेक्शंस से अपने साथ चला रहे होते हैं। वो आपको हज के जो गर्मी के दिन होते हैं जब, तो वो आपको टाइमिंग इस तरह की सेलेक्ट करते हैं कि आपको पूरे ग्रुप को साथ उस वक्त लेके जाएं कि आपको धूप भी कम लगे और आप थके भी कम और काम अच्छे से कंकरी भी अच्छे से मार लें। तो वो आपका ग्रुप लीडर जो होता है सारी चीज़ें उसके ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं। तो ये बेसिक सीधा फर्क है ए, बी और सी, डी के अंदर
मकतब के अंदर जो चीज़ें। अब इसी से रिलेटेड आप अगर इन हज के 5 दिनों से हटके करते हैं बात, जो मकतब ए आपने लिया हुआ तो ऑब्वियसली जो जिसने मकतब 21, 22, 23, 24 लाख कर लिया तो मदीने का होटल उसका डी के मुकाबले में अच्छा ही दिया, बेहतर होगा। सही, वो उसकी कॉस्ट है ना। और इस तरीके से आपका अजीजिया का होटल भी है या मक्के का होटल भी, जिस तरह आपके पैकेजेस एक के अंदर भी 20-25 किस्म के पैकेज होते हैं, इस तरह डी में भी होते हैं। ये वाली बात बड़ी अच्छी बताई आपने कि ये जो बेसिकली मकतब ए बी सी डी जो है ये सिर्फ हज के 5 दिनों की सर्विसेज का नाम है जी। बाकी तो वाली बात भी आपने बिल्कुल बेहतरीन समझाई और नाजरीन को पसंद भी आई होगी कि मकतब डी वाला भी जो है वो 5 स्टार पैकेज ले सकता है और मकतब ए वाला भी 2 स्टार पैकेज ले सकता है। लेकिन मकतब का जो ताल्लुक है सिर्फ और सिर्फ हज के 5 दिनों से और इसके अंदर कंप्लीट फूड, स्टे, ट्रांसपोर्ट, खाना पीना, ये तमाम चीजें ये मौलम देखता है। हाँ, अच्छा, इसमें जो ट्रांसपोर्ट आपकी है ना, हज के 5 दिन जो होता है उसमें ट्रांसपोर्ट सारी मौलम की होती है, ठीक है। और हज के 3 दिन पहले जो अजीजिया में जो रिहाइश इख्तियार करता है जो ग्रुप, वो 3 दिन पहले अजीजिया से मक्का की बस सर्विस बंद हो जाती है। सही, तो यानी 5 जिलज कोई 4 जिलज से भी बंद कर देता है। वजह ये होती है कि मक्का शहर के फिर रास्ते होते हैं, वहाँ पे कंजेशन हो जाता है, रश बढ़ जाता है और हज की भी तैयारी हो रही होती है, लोग आराम कर रहे हो तो फक अजीजिया बिल्डिंग के तरफ नहीं मस्जिद में नमाज पढ़ लेते हैं। सही, तो अगर उन दिनों में आपने जाना हो कन्वेंस तो उसमें आपका टूर ऑपरेटर आपको नहीं देगा, उसमें आपको पर्सनली। इसी तरीके से जो आपका तवाफ ज़ियारा होता है उसके अंदर भी जो तवाफ आपको हज के बाद हलक के बाद करना है, उसके बाद भी वो भी आपको टूर ऑपरेटर नहीं देता अमूमी तौर पर, 90% नहीं देते, क्योंकि वो जाहिर सी बात है कि उसको मैनेज करना कोई इंसान सुबह करना चाहता है तवाफ ज़ियारा, कोई शाम को, कोई वो कस्टमाइज हो जाता है ना, मैनेज करना भी मुश्किल है। और तो ये चीज़ें होती हैं इसके अंदर। तो आई होप कि इसमें मैंने क्लियर किया होगा इस चीज़ को। जी, आपने उम्मीद है कि नाजरीन को जब हमारी ये सेशन बड़ा पसंद आया होगा और थैंक यू सो मच कि आपने बड़े अच्छे से जो है वो मकतब के डिफरेंसेस को जो है वो हाईलाइट किया। इंशाल्लाह नाजरीन आपकी फरमाइशों के मुताबिक जल्द जो है वो मैं एक और सेशन के लिए भी जो है वो हाजिर होंगे और उसमें जो है वो हम मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे कि हज के अंदर डे 1 में क्या करें, डे 2 में क्या करें। लाजिम सी बात है कि शरिया पॉइंट ऑफ व्यू से तो उलमाए कराम और मुफ्तियान कराम और हज की जो तरबियती सेशंस होते हैं हर ग्रुप अपने मैनेज कर रहा होता है, उसी के अंदर वो बेहतर गाइड करेंगे। लेकिन एक सेल्फ मैनेजमेंट हमें क्या करनी चाहिए वो फिर हम इंशाल्लाह अगले सेशन में बताते हैं। तब तक के लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।